गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास में दूसरी प्रश्नावली अपने समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर चल रहा है। ये दूसरा चैप्टर है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हमने 2.1 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी कल। आज हम इसमें 2.2 देखेंगे, जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा और फिर उसको समाधान भी हमें करना है, उसका हल भी हमें निकालना है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है बोर्ड कक्षा में। इसमें से 8वीं बोर्ड में एक प्रश्न निश्चित तौर पे हर साल आता है, तो इसके ऊपर अपना ध्यान बहुत ही सावधानी से लगाएं। जो नहीं आ रहा है वो हमसे बार बार पूछे। इसमें आपके सामने पहला सवाल 2.2 का पहला सवाल है, वो है अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। देखो आपके पास यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, वो है आपको किसी संख्या से 1/2 घटाना है। तो सबसे पहले आप इसमें मानोगे, माना संख्या है बराबर x मान लो, a मान लो, p मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। माना वह संख्या x है। अब यहाँ पे हम सवाल की शर्त में लेंगे उसको। सवाल की शर्त ये कह रहा है कि किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, तो वो किसी संख्या तो हमने मान लिया x, उसमें से 1/2 घटा दो, तो x से -1/2 और परिणाम को 1/2 से गुणा करेंगे। परिणाम हमारे पास जैसे हमने घटाया तो ये परिणाम आया x - 1/2। इसको 1/2 से गुणा करवा देंगे, गुणा 1/2। गुणा करने पर जो प्राप्त होता है, प्राप्त का मतलब बराबर का निशान लगाओ और इधर लिख दो, प्राप्त 1/8 होता है। इस तरह से ये तो बनेगा अपना समीकरण। समीकरण बनाने के बाद में इसको हल वैसे करना है जो 2.1 में किया था। अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले ये x है वो 1/2 से गुणा होगा और -1/2 भी 1/2 से, तो x को 1/2 से गुणा करते हैं तो x/2 आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिए। जैसे ये x था, ये गुणा 1/2 हुआ है, तो x को 1 से गुणा किया तो x आया, बट्टा 2 है। इस तरह से x ऊपर हुआ। तो माइनस का 1/2 है, वो -1 प्लस के 1/2 से गुणा होगा तो माइनस का 1/4 आ जाएगा और आगे 1/8 है। ठीक है, आगे हम लोग ऐसे सवाल पहले भी हल कर चुके हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। ऐसे समीकरणों में आपको नीचे वाले जो हर है ना, उनका लघुत्तम लेना है। तो 2, 4 और 8 का लघुत्तम लेंगे तो 8 आएगा। पूरे समीकरण को आप 8 से गुणा कर देंगे या लगा के। x/2 है, इसको 8 से गुणा करो। 1/4 है, इसको भी 8 से गुणा करो। 1/8 है, इसको भी 8 से गुणा करो। पूरे समीकरण को 8 से गुणा कर दो, तो ये 2 चौक 8 हो जाएगा और 4 को x से गुणा कर दो, 4x -4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, बराबर 8 से 8 कट गया ये। उसके बाद में यहाँ से -2 को आप उधर ले जाओ तो यहाँ 4x बचेगा हमारे पास और ये 1 + 2 हो जाएगा इधर, यानी कि 4x = 3 आ जाएगा। इसलिए x = 3। 3 कैसे, 1 + 2 3 हो गया, 3/4। ये 4 यहाँ भाग में चला गया। इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास 3/4 आई है, 3/4। इसलिए अंत में लिखोगे, इसलिए वह संख्या जैसा आपने माना था वैसा ही पुनः लिख देंगे एक लाइन में। इसलिए वह संख्या 3/4 होगी, यानी कि आपको वो 3/4 संख्या प्राप्त होगी। तो ये सवाल अपना सही है या गलत, इसकी जांच कर सकते हो आप इस समीकरण में रखकर। जैसे 3/4 थी, इसमें से 1/2 घटाएंगे, तो घटाया तो हमारे पास आया, लघुत्तम लेंगे 4, तो 3 - 2 यानी कि 1/4 है। इसको फिर 1/2 से गुणा कर दो तो 1/8 प्राप्त होंगे। इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो गया।
ठीक है, इस तरह से आप जांच कर सकते हो अगर समय है तो ये पहला सवाल बहुत ही शानदार सवाल है, आप इसको उतार लें। आगे हम दूसरा सवाल देख रहे हैं। दूसरा सवाल है एक आयताकार तरणताल। तरणताल होता है जिसमें हम तैरते हैं, पानी में तैरते हैं, तो उसको हम तरणताल बोलते हैं। तो एक तरणताल है, आयताकार है। तो आप दूसरा सवाल बोले आयताकार तरणताल की लंबाई। देखो इसमें सवाल में क्या बोला गया है वो पहले समझे, आप सुने सवाल को। एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है। आपको इसमें तुलना किससे की है? उसकी चौड़ाई से की गई है तुलना। तो जिससे तुलना की जाती है उसको आप अक्ष मान लें। तो यहाँ पर देखो एक आयताकार तरणताल की लंबाई की बात हो रही है, चौड़ाई से दिया है तो चौड़ाई को माने। तो माना, यहाँ दूसरा सवाल है, इसमें आप माना आयताकार तरणताल की चौड़ाई अक्ष। अब आगे सवाल में यदि मीटर दे रखा है तो आप मीटर लगाओगे, सेंटीमीटर देगा सेंटीमीटर, इसमें यहाँ पे मीटर दे रखा है तो अक्ष मीटर। इसलिए तरणताल की लंबाई, अब लंबाई देखो वो घुमा के कैसे दे रहा है उसको सुनो। एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई को दुगुना दो आप, अक्ष गुना 2, चौड़ाई के दोगुने से भी 2 मीटर अधिक है, 2 मीटर ज्यादा है तो प्लस का 2, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा 2x प्लस 2 मीटर। ये उस तरणताल की लंबाई आ गई। हमारे पास आयताकार तरणताल की चौड़ाई तो हमने x मान ली है और लंबाई उसकी चौड़ाई के अनुसार हमने निकाली है, उसके खतन के अनुसार। अब यदि उसका परिमाप 154 मीटर है तो यहाँ पे आप लोग तरणताल, सवाल की शर्त में ले लो इसको, सवाल की शर्त यहाँ पे लिखेंगे तरणताल का परिमाप बराबर 154 मीटर। ये सब मीटर में है, मीटर में रखना है अभी। अब यहाँ पे तरणताल का परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का परिमाप का सूत्र होता है और आयताकार तरणताल था इसलिए हमने ये लगा दिया बराबर 154 यहाँ पे रखा। अब 2 इंटू लंबाई यहाँ पे हमने क्या मानी थी वो देखिए, 2x प्लस 2 प्लस चौड़ाई x थी बराबर 154। अब यहाँ से देखो ये ब्रैकेट पूरा है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप पहले 2 को ही उधर ले जाओ। हम 2 को उधर लेके जाएंगे तो इधर हमारे पास क्या बचेगा वो देखिए, 2x प्लस 2 प्लस x है तो 3x प्लस 2 बच गया, 3x प्लस 2 बच गया। इधर 154/2 हो जाएगा। ये 2 यहाँ से उठकर इधर चला गया तो ये यहाँ पे गुणा हो रहा है, इधर आते भाग में हो जाएगा, ये भाग में कट गया। इनको हमने जोड़ा तो 2x में 1x जुड़ गया, 3x हो गया प्लस 2 है ही 3x प्लस। उसके बाद में याद आएगा हमारे पास 3x प्लस 2 बराबर, यहाँ पे हम बांट देंगे 77, 3x प्लस 2 बराबर आ गया 77। उसके बाद में आगे हम लोग यहाँ से 3x को यहीं पे रोकते हैं तो 77 माइनस 2 हो जाएगा, 3x बराबर 75 यानी 75 आ गया। इसलिए x बराबर ये इसमें भाग में चला जाएगा 75/3 यानी कि 25। x की वैल्यू यहाँ पे 25 आई है, यानी x हमने क्या माना था वो इसका आंसर होगा। तो हमने आयताकार तरणताल की चौड़ाई मानी थी, इसलिए अंत में लिखोगे तरणताल की चौड़ाई बराबर 25 मीटर और तरणताल की लंबाई हमने क्या मानी थी वो भी लिखी। तरणताल की लंबाई हमने मानी थी 2x प्लस 2 यानी 2 गुणा x का मान 25 है प्लस 2, 2 गुने से 2 मीटर अधिक तो 50 प्लस 2 यानी कि 52 मीटर। इस तरह से ये हमारे पास हो गया है लंबाई और चौड़ाई। इस तरह से ये सवाल हल निकल जाएंगे, इसको उतारे आराम से। उसके बाद में हम थर्ड सवाल देख रहे हैं।
तीसरा सवाल जो बहुत ही शानदार सवाल है हमारे पास, उसमें देखिए बहुत ही अच्छे सवाल हैं। समीकरण से संबंधित समस्याएं बोलते हैं इनको हम, और इनको हमें समाधान में लेना है। तीसरा सवाल देखो क्या है, आपके पास बुक है, बुक में आप सवाल देखें, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की दो भुजा समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और जिस त्रिभुज की तीनों भुजा समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें तीनों भुजाएं असमान हो, अलग अलग माप की हो, उनकी भुजाओं की माप की लंबाई अलग अलग हो, तो वो विषमबाहु होगा। तो यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दे दिया है, तो यहाँ पे देखो समद्विबाहु त्रिभुज का आधार आपको दिया गया है प्रश्न में, आप लिख लें। यहाँ पे 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप भी दिया है। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप आपको यहाँ पे दिया है 4 सहित 2/15 सेंटीमीटर। उसके बाद में उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो दो बराबर भुजाओं की माप हमसे पूछा जा रहा है, तो मान लीजिए आप, माना बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की माप है बराबर अक्स सेंटीमीटर लिखोगे इसमें, क्योंकि ये अन्य नाम सेंटीमीटर में, तो आप भी सेंटीमीटर माने। अब आप लोग सवाल की शर्त में लोगे, सवाल की शर्त देखो, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के समझा देता हूँ। ये हमने समद्विबाहु त्रिभुज लिया है जिसमें ये भुजा बराबर है, ये आधार है इसका। तो आधार का मान हमें दिया है 4/3 सेंटीमीटर दिया है। इसको हमने x माना है, बराबर भुजा है ना, एक को x माना है तो ये भी x होगी। परिमाप का मतलब होता है उसकी तीनों भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। सवाल की शर्त यहाँ पे आप लिखोगे त्रिभुज का परिमाप बराबर हमें दिया है 4 सहित 2/15, और त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा x प्लस x, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा 4/3 है, बराबर 4 सहित 2/15। ये हमारा समीकरण बनेगा। यहाँ से हमारे पास समीकरण बन चुका है। अब इसको हल करेंगे तो x में x जोड़ेंगे तो 2x बन जाएगा। यहाँ देखिए 2x प्लस 4/3 बराबर, ये जो मिश्रित भिन्न में है इसको हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, सरल भिन्न में, तो 15 चौक 60 और 2 62/15 हो जाएगा। उसके बाद में ऐसे सवाल मैंने आपको पहले ही बताए हैं। देखो इसमें नीचे हर देखते हैं तो इसके नीचे हर एक माना जाएगा, 3 है 15, 3 और 15 का आप लोग लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास 15 आया। 15 को आप लोग पूरे समीकरण से गुणा करवा दें, 4/3 है इसको भी 15 से गुणा करवा दें, 62/15 है इसको भी 15 से गुणा करवा दें, और ये भी यहाँ पे 15 दूनी 30 हो गया, प्लस ये कट गया 5 20 आ गया, 15 से 15 ये 62 आ गया, इस तरह से। और यहाँ पे हम देखते हैं तो 30 को यहीं रोकते हैं तो 62 माइनस 20 हो जाएगा, माइनस 20 इधर आते पक्षांतर से, और 30 अक्ष बराबर यहाँ पे हमारे पास 42 आ गया, 30 अक्ष बराबर 42 आ गया। इसलिए अक्ष बराबर, अंत में अक्ष का मान निकालेंगे हम, इसलिए अक्ष बराबर 42/30, 42/30, 30 यहाँ पे गुणा हो रहा था और उधर चला गया तो भाग में, ये 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 संते 42, 6 पंचे 30, और या फिर आप लिख सकते 5 से 5 2 बच गया, 1 से 2/5, ये अक्ष की वैल्यू आई है 1 से 2/5। अब आप लोग लिखोगे इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा में से प्रत्येक की लंबाई बराबर 1 से 2/5 सेंटीमीटर।
इस तरह से ये हमारे पास होगी इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई आ गई है। अब हम लोग अगले सवाल में जाते हैं फोर्थ में। पहले ये थर्ड सवाल उतारे आप आराम से और देखिए। फोर्थ सवाल जो हमारे पास आ रहा है उसमें मैं आपको सवाल सुना देता हूँ। दो संख्याओं का योग 95 है। तो यहाँ मैं समीकरण बना के दूंगा आपको, आप उसको स्वयं हल करेंगे। दो संख्याओं का योग, तो योग वाले प्रश्न में क्या होता है, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे माना सवाल नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। माना प्रथम संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या अपने आप ही आ जाएगी। दूसरी संख्या देखो, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, दूसरी से 15 अधिक है, इसलिए दूसरी x प्लस 15 हो जाएगी, x प्लस 15। सवाल की शर्त में आ जाएगा हमारे पास दोनों का योग, दोनों संख्याओं का योग दिया तो x प्लस 15 बराबर यहाँ पे योग दिया इसमें 95। इस तरह से आप लोग इसको हल कर लेंगे और जो भी उत्तर आएगा वो आप लोग स्वयं निकालें। इस तरह से हमारे पास ये प्रश्नावली 2.2 के 4 सवाल हो गए हैं कंप्लीट। इनको आप आराम से करें फिर में, बाकी कल देखेंगे। थैंक यू।